बिकरू कांड का नया सच। ये नया सच क्या है? क्या विकास दुबे और उसके गुंडों ने कुछ ऐसा किया था जिसकी जानकारी अब सामने आई है, या कुछ ऐसी मिस्ट्री है जिसे पुलिस ने अपनी जांच में सुलझा दिया है? पुलिस ने अपनी चार्जशीट में 4 महिलाओं के नाम भी लिए हैं, उन्हें आरोपी बनाया गया है। पुलिस का दावा है कि इन महिलाओं के खिलाफ उनके पास पुख्ता सबूत है। चारों महिलाओं ने 2 और 3 की जुलाई की रात को जो किया, पुलिस उसे भुला नहीं सकती। दो 2058 पन्ने, 102 गवाह, और 2 जुलाई की रात की दर्दनाक कहानी फिर याद आई। अभी तक आपको सिर्फ बिकरू कांड की कहानियां उन लोगों ने सुनाई जो उस गांव में मौजूद थे या जो आरोपी हैं। उस रात का पूरा सच अभी भी अधूरा है। लेकिन पुलिस की चार्जशीट में विकास दुबे के फुल प्रूफ प्लान की पूरी कहानी है और इस कहानी को पुलिस ने 2058 पन्नों में लिखा है। 102 गवाह ने उस रात क्या हुआ था, रात से पहले क्या हुआ, और जब बिकरू गांव में गोली चल रही थी तो उस वक्त क्या हो रहा था। पुलिस की चार्जशीट में चौंकाने वाला दावा सामने आया है। विकास दुबे को पकड़ने गई पुलिस को भी इस बात की भनक नहीं थी कि उनकी हत्या के लिए एक ऐसा चक्रव्यूह रचा गया है जिससे निकलना मुश्किल था। विकास दुबे ने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी। हालांकि विकास दुबे मारा गया और उसके साथ कई गुर्गे उसके मारे गए, कई सलाखों के पीछे रहे। उसमें पुलिस के 2 उपनिरीक्षकों की भूमिका भी संदिग्ध मानी गई, जिस पर पुलिस ने जांच की। आप भी ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस हत्याकांड में सिर्फ विकास दुबे के साथी ही नहीं, महिलाओं को भी एक खास ड्यूटी पर तैनात किया गया था। महिलाओं ने भी विकास दुबे को चक्रव्यूह को मजबूत करने के लिए अपनी अहम भूमिका निभाई थी और तब जाकर पुलिस वालों पर हमला किया गया, जिसमें सीओ देवेंद्र मिश्रा समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। विवेचक द्वारा माननीय न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है। कुल 36 अभियुक्त गणों के खिलाफ आईपीसी की समुचित धाराओं में आरोप पत्र भेजा गया है। विवेचना के दौरान मौखिक एवं संबंधित साक्ष्यों के अतिरिक्त हमने इलेक्ट्रॉनिक, फॉरेंसिक और वैज्ञानिक साक्ष्य भी एकत्र किए हैं और उन्हें विवेचना में समाहित किया गया है। 3 महीने बाद पुलिस ने कोर्ट में अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी है। क्या इस चार्जशीट में वही कहानी है जिससे अब तक बताया गया, या कुछ ऐसा है जिसके बारे में सिर्फ 102 गवाह जानते थे? और आज आप देखेंगे। एक अक्टूबर 2020, नब्बे दिन तक जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने जो चार्जशीट दाखिल की, उसमें विकास दुबे के 36 गुर्गों को आरोपी बनाया गया। चार्जशीट में 4 महिलाएं भी आरोपी हैं। और इन महिलाओं के बारे में जो कहानी पुलिस ने बताई है वो चौंकाने वाली है। चारों महिलाओं की साजिश की कहानी हम आपको बताएं उससे पहले चार्जशीट के बारे में थोड़ा समझ लीजिए।
2058 पन्नों की चार्जशीट में 102 गवाहों के बयान दर्ज हैं। 8 इंस्पेक्टर, 25 दारोगा, 6 हेड कांस्टेबल और 39 सिपाहियों ने बयान दिया है। मेडिकल और पोस्टमार्टम में शामिल 5 डॉक्टर और पंचनामा में शामिल 15 लोगों के नाम गवाहों में शामिल हैं। विकास दुबे भले ही मारा गया, मगर उसकी दहशत लोगों के जहन में अभी भी देखी जा सकती है। चार्जशीट में 102 लोगों को गवाह और प्रत्यक्षदर्शी के रूप में दाखिल किया गया, मगर इसमें एक भी ग्रामीण नहीं था। अधिकतर पुलिसकर्मी थे या चिकित्सक। गांव वालों में से किसी ने गवाही नहीं दी, यानी आज भी विकास दुबे के गुर्गों की दहशत है। आज भी बिकरू गांव में गैंगस्टर का डर कायम है। गांव वालों का प्रत्यक्षदर्शी न होना बंद हुए लोगों के लिए कहीं ना कहीं मददगार साबित न हो जाए। गवाहों में सिर्फ सुल्तान अहमद ऐसा व्यक्ति है जो बाहरी है, जिसकी जेसीबी लगाकर पुलिस का रास्ता रोका गया था। यही नहीं, गवाहों में वो पुलिसकर्मी भी नहीं है जो हमले में घायल हुए थे। चार्जशीट के मुताबिक विकास दुबे ने सबसे पहला हमला किया था। उसने एक सिपाही की AK-47 छीन ली और पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन फायरिंग से पहले बिकरू गांव में एक ऐसा चक्रव्यूह रचा गया था जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। पुलिस के अंदर मौजूद विकास के गुर्गे भी इस बात को नहीं जानते थे कि क्या होने वाला है। गैंगस्टर विकास दुबे को पुलिस विभाग के विभीषणों ने दबिश की सूचना पहले ही दे दी थी, इसीलिए उसे पुलिस पर हमले की तैयारी करने के लिए पूरा वक्त मिल गया। विकास दुबे ने तुरंत अपने साथियों को घर बुलाया, उनके साथ बैठकर हमले की प्लानिंग की। विकास दुबे ने फुल प्रूफ प्लान तैयार किया, जिसमें अपने हथियारधारी बदमाशों की पोजीशन भी तय की, यानी कि कौन कहां पर तैनात रहेगा और पुलिस को कैसे घेरना है। पुलिस जब तक पहुंचती उससे पहले विकास दुबे ने नक्शा खींचकर बदमाशों की तैनाती कर दी थी। विकास दुबे के घर के पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण बदमाश पूरी तरह से तैनात हो गए। 2 जुलाई की रात पुलिस की टीम जैसे ही गांव के अंदर दाखिल हुई, विकास के गुर्गों ने अपनी अपनी पोजीशन संभाल ली। यही नहीं, पुलिस का रास्ता रोकने के लिए विकास दुबे ने रास्ते में जेसीबी खड़ी कर दी थी, ताकि पुलिस अपनी गाड़ी वहीं खड़ी करे जहां पर विकास दुबे चाहता था। विकास दुबे जैसा चाहता था वैसा ही हुआ। पुलिस अपनी गाड़ी से उतरकर घर में दबिश देने के लिए पैदल निकल पड़ी। पुलिस की माने तो सबसे पहले हमला विकास दुबे ने किया। सिपाही की AK-47 छीनकर गोली मार दी। इस चार्जशीट में 4 महिलाओं को आरोपी बनाया गया। बिकरू कांड के बाद जब अमर दुबे की पत्नी की गिरफ्तारी हुई तो बहुत से लोग सवाल उठाने लगे। आज भी कई लोग कहते हैं कि आखिर अमर दुबे की पत्नी को अब तक जेल में क्यों रखा गया। इस सवाल का जवाब भी पुलिस की चार्जशीट में है और इन पर जो आरोप हैं उसके बारे में तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। पुलिस ने पूरे कांड में 4 महिलाओं की भूमिका के बारे में विस्तार से जिक्र किया है। खुशी, क्षमा, रेखा और शांति, ये वो नाम हैं जो बिकरू कांड में आरोपी हैं। ये तस्वीर एनकाउंटर में मारे गए अमर दुबे की पत्नी खुशी की है। शादी के कुछ दिन बीते थे और इसे जेल जाना पड़ा। पुलिस ने अपनी चार्जशीट में 4 महिलाओं पर जो आरोप लगाया उस पर शायद आपको विश्वास ना हो। पुलिस ने साफ साफ कहा है, इन महिलाओं ने विकास दुबे और उसके गुर्गों को पुलिस पर हमला करने के लिए उकसाया और उन्हें गोलियां मुहैया कराई। जब पुलिस और विकास दुबे के गैंग के बीच गोलीबारी हो रही थी, उस दौरान आरोप है कि इन महिलाओं ने पुलिस के लूटे हुए हथियारों को छिपाने में मदद भी की।
यही नहीं, जिधर जिधर पुलिस का मूवमेंट हो रहा था उसकी जानकारी भी विकास दुबे के गुर्गों को दे रही थी। जब सीओ बिलोर देवेंद्र मिश्रा की टीम मनोज शर्मा के घर पीछे से दाखिल हुई तो महिलाओं ने ही इस बात की जानकारी विकास दुबे को दी और घर के अंदर सीओ देवेंद्र मिश्रा को गोली मार दी गई। घर के अंदर या बाहर पुलिस की हर मूवमेंट की जानकारी दी जा रही थी। पुलिस ऐसे चक्रव्यूह में फंस गई थी कि वहां से निकलना मुश्किल हो गया था। विकास दुबे ने घर की महिलाओं और अपने बंदूकधारियों की मदद से पुलिस के खिलाफ इतनी मजबूत घेराबंदी कर दी कि 8 पुलिस वाले शहीद हो गए। पुलिस की चार्जशीट में लिखा गया है कि इस वारदात को अंजाम देने में अमर दुबे की पत्नी खुशी के साथ दयाशंकर की पत्नी रेखा, संजय की पत्नी क्षमा, रमेश की पत्नी शांति भी थी। इन सभी ने अपने पतियों को पुलिस पर हमला करने के लिए कहा था। चार्जशीट के मुताबिक इन सभी को घटना में बराबर का आरोपी बनाते हुए पुलिस ने षड्यंत्र रचने में भी महिला आरोपियों को दोषी पाया है। एसपी ग्रामीण ब्रजेश श्रीवास्तव का कहना है कि पुलिस के पास पर्याप्त सबूत हैं और कोर्ट में इसे साबित किया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए कानपुर से श्याम तिवारी के साथ अमित कंजू की रिपोर्ट। एक और सच आपके सामने आने वाला है, आपसे थोड़ी ही देर बाद उसके बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। और अब सिर्फ कुछ मिनट बचे हैं। देखिए मेरे पीछे ये काउंटडाउन चल रहा है। न्यूज़ 18 पर होने वाला है हाथरस कांड पर बहुत बड़ा खुलासा, जिसे देखने के बाद आपका नजरिया ही बदल जाएगा। हाथरस कांड की वो खबर जो अभी तक किसी ने नहीं बताई, वो हम बताएंगे, और बताएंगे ही नहीं, दिखाएंगे भी। हाथरस कांड की वो खबर जिसको आपको देखना चाहिए, क्योंकि सच्चाई जब सामने आएगी, जब से ये घटना हुई है तब से लेकर अब तक बहुत कुछ मीडिया और सोशल मीडिया पर चल रहा है। सबसे बड़े खुलासे के बाद इस खूनी कहानी का हर किरदार होगा बेनकाब। किसने किसको क्या कहा, सब कुछ आज इस घटना के रेशे रेशे अलग कर देंगे। बस कुछ ही मिनट बचे हैं अब, और सबसे बड़ा खुलासा हाथरस कांड का आपके सामने होगा। तो हाथरस कांड का ये सच अब से थोड़ी ही देर बाद आपको हम दिखाएंगे। और दो सहयोगी हमारे जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अनामिका जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, हाथरस कांड में हर पक्ष का सच बताने आप तक पहुंचाने के लिए लगातार वो ग्राउंड जीरो पर हैं, और आरिफ चंद्रपा थाने पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अनामिका, मैं आपके पास आऊंगी। अब से थोड़ी ही देर पर न्यूज़ 18 में सबसे बड़ा खुलासा इस कांड से जुड़ा हुआ हम करने जा रहे हैं। और देखिए पन्ना, ये हाथरस कांड, जिस हाथरस में मैं मौजूद हूँ, जिस हाथरस की जमीन पर मैं मौजूद हूँ, ये सिर्फ एक जिला नहीं रह गया है, बल्कि न सिर्फ यूपी में बल्कि पूरे देश में पॉलिटिकल सेंटर बन के रह गया है। लेकिन बहुत सारी बातें हैं जो उसके तह में छिपी हुई हैं, बहुत सारी बातें हैं जो दबी हुई हैं, बहुत सारी बातें हैं जो इस गांव के लोग भी जानते हैं लेकिन कुछ कहते नहीं हैं। जब भी उनसे पूछो तो दबी जबान में कहते हैं कि जांच करवाइए, सब साफ हो जाएगा। लेकिन न्यूज़ 18 के पास, चूंकि मैं रिपोर्टिंग यहाँ पे घूम घूम के कर रही हूँ और बहुत सारी बातें आती भी हैं तो भी कहने में अचकचाहट सी होती है, लेकिन जो एविडेंस हमारे पास मौजूद है, जो न्यूज़ 18 के पास जो एविडेंस मौजूद है, वो प्रूफ करेंगे एक एक चीज को, एक एक बात को प्रूफ करेंगे और ये बताएंगे कि इस पूरे घटना में क्या क्या छिपाया गया है, किस तरीके से न्याय की लड़ाई को किसी और दिशा में मोड़ दिया गया है, किस तरीके से न्याय की इस लड़ाई में माना कि बहुत जगह अपराध हुआ था, बहुत जगह अपराध हुआ था। बिल्कुल अनामिका, बिल्कुल यहाँ पर हम ये सच सबके सामने करेंगे और हर चेहरा बेनकाब हो जाएगा। आरिफ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरिफ, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को लेकर और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर तमाम तरह की थ्योरीज देखने को मिली, लेकिन आज जो अब से थोड़ी देर में 10 मिनट से कम का वक्त रह गया, 10 मिनट का वक्त रह गया है, जब हम ये सच सबके सामने कर देंगे, हर चेहरा बेनकाब हो जाएगा। आरिफ, बिल्कुल, देखिए हाथरस वो कांड है जो पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में चर्चा का सब्जेक्ट बना हुआ है। देश के तमाम हिस्सों में इस कांड की चर्चा हो रही है, दुनिया के तमाम देशों में हाथरस कांड की चर्चा हो रही है। लोग कयास लगा रहे हैं आखिर है क्या मामला। देखिए थोड़ी ही देर में इस खुलासे को लेकर शायद दुनिया के लोग देखेंगे आखिर न्यूज़ 18 ने खुलासा क्या किया। ऐसा खुलासा तो शायद कहीं नहीं देखा होगा, बहुत जल्द ऐसा खुलासा देखने को मिलेगा। शायद लोग हैरान रह जाएंगे आखिर तब से लेकर, घटना से लेकर और आज तक हुआ क्या
कैसे हुआ, कौन जिम्मेदार है, कैसे इस घटना को, वारदात को अंजाम दिया गया और इसके पीछे मकसद क्या था। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि इस घटना के पीछे मकसद क्या था। सबसे बड़ा खुलासा होगा, लगातार हम ये कह रहे हैं न्यूज़ 18 पर। अब से थोड़ी ही देर बाद 10 मिनट से कम का वक्त रह गया। अनामिका और आरिफ, लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये खुलासा हर चेहरे को बेनकाब कर देगा। सोशल मीडिया पर तमाम तरह की कहानियां अब तक आपने सुनी होंगी, लेकिन सच क्या था अब से थोड़ी ही देर बाद सामने आएगा न्यूज़ 18 पर। बने रहिए हमारे साथ। हम थोड़ी सी ब्रेक ले रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।